देखिए, मैं इस तरह तो शेरवानी नहीं पहनूंगा, खुदा फजल करे। हम तो इस मुल्क में संजीदगी के साथ इस इलेक्शन को जो 2018 में हुआ एक बहुत बड़ा फ्रॉड समझते हैं। इसको पहले रोज़ से मुस्तरद किया है तमाम सियासी पार्टियों ने, और उस हवाले से ये मौक़िफ़ आज एक कौमी मौक़िफ़ की हैसियत इख्तियार कर चुका है। आज गली कूचे में बच्चे बच्चे की ज़बान पर यह है कि ये इलेक्शन फ्रॉड है और ये लोग जो हैं जाली किस्म के हुक्मरान हैं। पूरा पाकिस्तान परेशान है, शायद ही कोई खुश हो मौजूदा हुकूमत से, लेकिन देखने में ये आया कि अपोजिशन भी कहीं मुत्तहिद नहीं हो रही, किसी एक बात पे मुत्तफिक नहीं हो रही। आपने धरना दिया, जिस तरह पीपल्स पार्टी या नून लीग ने या दीगर जमातों ने साथ दिया, वो सबके सामने। इस वक्त भी सूरत हाल है, जब कोई बड़ा इवेंट आता है तो मियां शहबाज शरीफ साहब या तो बीमार हो जाते हैं, इवेंट पूरा नहीं होता। तो क्या आप लोग मुत्तफिक होंगे ताकि मुल्क में कोई आवाम को कोई मुत्तफिक का कोई पॉलिसी दी जा सके? बिल्कुल, इस हवाले से शिकवे शिकायत मौजूद हैं और जिस तरह आपने कहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें बाहमी तौर पर गुफ्तगू से ही हल होती हैं। और जिस तरह हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस सूबों के लेवल पर की हैं, जैसे सूबों के लेवल पर हमने की हैं और इससे एक यकजहती की फ़ज़ा पैदा की है, इंशाअल्लाह मरकज़ की सतह पर भी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम सिर्फ़ एक मौक़िफ़ पे मुत्तफ़िक़ होना काफ़ी नहीं है, जब तक कि हम उसके बाद इक़दामात पर यकजहती का मुज़ाहरा नहीं करेंगे और एक दूसरे का मुकम्मल तौर पर शाना बशाना साथ नहीं देंगे। यहाँ पर आकर कुछ शिकायतें पैदा हुई हैं और उसका इज़ाला जो है हम इस वक्त भी ज़रूरी समझते हैं। अच्छा मौलाना साहब, ये बताएं कि आखिर हल आवाम को निजात कैसे दिलाएंगे? आपके पास क्या प्रोग्राम है? लोग आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन से मायूस हैं और मौजूदा हुकूमत और जो उनके सरपरस्त इदारे हैं उनसे भी लोगों को अच्छी उम्मीदें और तवक्कुआत नहीं है। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जो अवामी मसाइल होते हैं वो तो उनका एक अव्वलीन जो ज़रूरत है वो माशी मसला होता है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा आपका बजट जो है ज़ीरो से नीचे चला गया है। हमेशा के लिए अगले साल के बजट का हुजम पिछले साल के हुजम से ज़्यादा होता है। पहली मरतबा आपके मुल्क का अगले साल के बजट का हुजम पिछले साल से कम है। हमेशा के लिए अगले साल के महसूलात का हुजम पिछले साल के महसूलात के हदफ से ज़्यादा हुआ करता है। इस दफ़ा आपने वो हदफ भी अगले साल का पिछले साल की निस्बत कम कर दिया है। ऐसी सूरत हाल में जबकि न बाहर दुनिया से हमें कोई मदद देने को तैयार है, न पाकिस्तानी वहाँ पाकिस्तान पैसा भेजने के लिए तैयार हैं, आपकी बरामदात ख़त्म हो चुकी हैं, पैसा नहीं रहा है, तो मज़ीद कितना इस मुल्क को तबाह करना है। हमें देखना चाहिए कि आज की इस मुतमद्दन दुनिया में अगर रियासतों की बका का मदार कोई चीज़ हो सकती है तो वो माशी खुशहाली हो सकती है। जापान की फ़ौज नहीं, लेकिन मईशत मुस्तहकम है, आज वो बड़ी ताकतों के साथ बात करता है। सोवियत यूनियन फ़ौजी लिहाज से ताकतवर मुल्क, लेकिन माशी लिहाज से गिर गया, अपना वजूद ख़त्म कर बैठा। आज जो हम बैठे हैं, जिसके लिए हम फ़िक्रमंद हैं, इसको इस हवाले से संजीदा लेना चाहिए कि ये सब लोग इस वक्त रियासत की बका की जंग लड़ रहे हैं। ये बताइए इस वक्त हुकूमती जो पॉलिसियाँ हैं आप उससे किस हद तक मुत्तफिक हैं? इस पे ये ले लें कि हुकूमत की पॉलिसी है कहाँ? हुकूमत से मुत्तफिक नहीं तो पॉलिसी से कैसे? इस्लामाबाद में मंदिर बनने जा रहा है, उसके बारे में बताइएगा। इस्लामी नज़रियाती कौन? देखिए, वो मसला अगर है भी, पाकिस्तान चूँकि ऐसा नहीं है कि किसी जंग की बुनियाद पर फतह किया गया हो, ये बरसग़ीर के लोगों के बाहमी सुलह की बुनियाद पर तक़सीम हुई थी और उस एतबार से यहाँ पर जो अक़लियतों की हैसियत है वो नहीं है जो मफ्तूहा इलाक़े की हुआ करती है, एक बराबर शहरी की हैसियत है। ताहम अज़रूए शरीयत किसी इस्लामी मुमलकत में या इस्लामी शहर में
غیر مسلموں کے عبادت خانے بنانا، تو ہم نے اس پر کہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر شخص اپنی اپنی رائے دیتا رہے، اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیج دیا جائے یا وفاقی شرعی عدالت اس کو سنے، تاکہ عذری شریعت صورتحال بالکل واضح ہو جائے اور اس کے مطابق پھر عمل کیا جائے۔ دیکھا کہ کرونا جیسے اہم مسئلے پہ وفاقی حکومت جو ہے وہ چاروں صوبوں کو اور ووٹ نہیں دے سکی، جہاں پہ لوگوں کی، عوام کی، لاکھوں کی زندگی موت کا مسئلہ تھا، تو آپ اس پر یہ سمجھتے کہ NFC ایوارڈ جو دیگر بڑے بڑے مسائل ہیں، جہاں زندگی موت کا مسئلہ تھا، ایک عام آدمی ایک پیج پر نہیں آ سکے؟ بھائی آپ تو میرے خیال میں کووڈ-19 کی بات کر رہے ہیں، تو ہم تو ابھی تک کووڈ-18 کے ساتھ نبرد آزما ہیں۔ ایک کووڈ تو نہیں ہے نا جی۔ مولانا صاحب اپنی قوم کو بدوائیں نہیں دو بھائی۔ 5 سال پورے کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ پوری قوم کو بددعا دے رہے ہیں، جس کو میں پوری قوم کے لیے بددعا سے تعبیر کرتا ہوں۔ بھائی کوئی تبدیلی کی بات نہیں ہے، تباہی کی بات ہے۔ اچھا حضرت کو چلے قوم کو بددعا نہ دیں، یہ بتائیے گا کہ نئے الیکشن موجودہ صورتحال کا حل ہے یا پارلیمنٹ میں تبدیلی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ مارچ اور اپریل کے وعدے، میں گزارش کروں آپ سے، دیکھیے آئین پاکستان یہ ہمارے درمیان ایک میثاق ملی ہے، یہی ایک عمرانی معاہدہ ہے تمام صوبوں کے اور صوبوں کے اندر رہنے والے قومیتوں کے درمیان۔ آج بھی ہم یہی مطالبہ کریں گے کہ دوبارہ یہ ووٹ قوم کی امانت ہے، یہ واپس قوم کو دی جائے، الیکشن شفاف کیے جائیں۔ یہ دور اب ختم ہو جانا چاہیے کہ الیکشن ہوتے ہیں اور اس پر جو ہے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ شفاف الیکشن قوم کو دیا جائے، ادارے مداخلت اس میں نہ کریں، بکسے تبدیل نہ کریں، بکسے نہ چرائیں، عوام کے ووٹ کو صحیح معنوں میں گنا جائے، جو فیصلہ قوم کرے گی ہم قبول کریں۔ حضرت ایک انڈے کو نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا، پورا ٹوکرا جو ہے وہ خراب ہے جی۔ مائنس آل کی بات کریں۔ مولانا صاحب آپ نے دھرنا دیا تھا اسلام آباد، اعتراض تھا کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں کلبھوشن کا نام نہیں لیا، لیکن ایک تو ابھی اقوام متحدہ میں بھارت کو واک آؤٹ دیا گیا، دوسرا کلبھوشن کو اپیل کی بھی پیشکش کی گئی ہے، یہ پالیسی کیا بن رہی گورنمنٹ کی؟ تھوڑا سا ہم تو واقعی نہیں سمجھ رہے اس بات کو۔ جس طرح فاٹا کا انضمام کیا گیا، بالکل اسی طریقے سے وزارت کشمیر کا انضمام کر لیا گیا۔ اب ہماری پالیسی عجیب ہے کہ کشمیر کے محاذ پر ٹینشن ہے اور کرتارپورہ کے محاذ پر دوستی اور محبت ہے۔ یہ دو محاذوں پر ایک ہی یونین کے ساتھ تو وہی عرض کر رہا ہوں جی۔ کلبھوشن کے حوالے سے مسئلہ عدالت میں ہے، اس کو عدالت میں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق ہمیں اپنے دشمن کے ساتھ، چاہے وہ ہمارا دشمن بھی ہے، لیکن عدل و انصاف کا مستحق ہر آدمی ہو سکتا ہے جی۔ دیکھیے میری گزارش سنیں، کوئی ایک پالیسی نہیں ہے، پورا قوم پریشان ہے۔ وزیر اعظم ہے یا وزیر اعظم ہے؟ وزیر اعظم ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جو قوم کا بوجھ اٹھائے، وزیر اعظم اس کو کہتے ہیں جو قوم پر بوجھ ہو۔ تو وہ کچھ کہتا ہے، فوج کی طرف سے بیان آتا ہے، وہ پھر کچھ کہتے ہیں، وہ خود آپس میں ایک پیج پہ نہیں ہے، یعنی ریاست اور ریاستی ادارے ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ پھر وفاق کچھ کہتا ہے، صوبہ سندھ کی حکومت کچھ کہتی ہے، ایک صوبہ کچھ کہتا ہے، 3 صوبے کچھ کہتے ہیں۔ پورا حکومتی نظام اور اس کے تمام اجزاء اور اس کے ادارے ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے ہیں ہمیں۔ تو ایسی صورتحال میں یہی ہوگا جو اب تک ہوا ہے۔ آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا، وہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ آئے 10-15 دن کے بعد، مہینے کے بعد اپنا موقف اور اپنی تشریح تبدیل کرتا ہے۔ امریکہ نے شاید اس سے نکلنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے یا کر رہے ہیں۔ تو پوری دنیا میں ایک کنفیوژن ہے، کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا بلا آ گئی ہے دنیا میں۔ تو اس کی حقیقت کو تو معلوم کرنے کے لیے وقت کا انتظار کرنا ہوگا، لیکن بہرحال ایک وبا ہے۔ جب وبا کی بات آئی ہم نے کہا یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے۔
सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन ये इंसानी मसला है, एक तिब्बी मसला है, उसको उसी तरीके से, लेकिन अब तिब्बी हवाले से भी कोई एक राय तो हो ना जिसके ऊपर कौम अमल कर सके। अच्छा मौलाना साहब, आपने मेरा ख्याल है कि था और जब खत्म किया तो आपने कहा कि इसके नताइज दिखाई देंगे, 7-8 माह हो गए कोई नताइज। कोरोना कहते हैं बीच में आ गया, हम जब पता कहते हैं कि कोरोना बीच में आ गया। मेरा ख्याल है जी कराची के अवाम पर पुराना महाल यहाँ इलेक्ट्रिक के लिए क्या पॉलिसी होगी? गैर एलानिया लोड शेडिंग है और बिल के जिसकी 15,000 तक के 20,000 का बिल दे दिया जाता है, क्या नई कंपनियां इसका मायदा खत्म करें? क्या इलेक्ट्रिक हो या हमारे जो भी हो, पूरा वापडा एक ही हालत है जी। आप यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक से रो रहे हैं, हम वहाँ पर अपने इलाकों में गर्मी के महीनों में वापडा से रो रहे हैं जी। लोड शेडिंग नहीं भी है और है भी, और अगर है भी तो वोल्टेज बहुत कम होता है। तो इस हवाले से कई मुश्किलात हैं, और जब आपकी बिजली नहीं है या उसका वोल्टेज कम है तो आपका ट्यूबवेल नहीं चलता, फिर आपके पीने का पानी का बहरान पैदा हो जाता है। तो इस लिहाज से हमजिहत यहाँ बेबरकतियाँ हैं और कोई समझ में नहीं आ रहा कि मसाइल उलझते चले जा रहे हैं, हल होने की तरफ कोई भी मसला नहीं जा रहा है। एक मिनट जी मौलाना सुन लें, किसी और पार्टी से कोई सवाल है तो कर लें, वरना बहुत शुक्रिया जी। मदारस हमने खोलने का फ़ैसला किया है, जिस तरह हुकूमत ने किया है। उन्होंने भी कहा है खोलेंगे, लेकिन एक बात जहन में रहे कि दीनी मदारस की छुट्टियों के महीने शौबान, रमज़ान और शवाल हुआ करते हैं, जबकि सरकारी स्कूलों की छुट्टियों के जो महीने हैं वो जून, जुलाई और अगस्त हुआ करते हैं। लिहाजा अगर ये अगस्त तक जाते हैं तो ये तो ऑलरेडी उनका अपनी छुट्टी के दौरानिया है। सो अब तो हम तो वहाँ मार्च से शौबान से बंद किए बैठे हैं। शौबान हमारा गुजर गया, रमज़ान शरीफ हमारा गुजर गया, शव्वाल हमारा पूरा गुजर गया, इस वक्त ज़िकात जा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि वो बच्चे जो हिफ्ज़ व नाज़रा से वाबस्ता हैं, अगर वो एक हफ़्ता भी मदरसे नहीं जाते तो जो पढ़ा हुआ वो भी भूल जाते हैं। लिहाजा फ़िलहाल बच्चों के इदारे खोलने का फ़ैसला किया गया है। और दूसरा ये कि वो जो इम्तिहान उनका बाकी था उसके लिए भी COPs के तहत, और बच्चा जिस ज़िले में है वहीं ज़िले में किसी मदरसे के अंदर इम्तिहानी सेंटर बनाकर इम्तिहान देने की उसको मौका दिया जा रहा है। बाकी मदारस जो हैं वो हम भी ईद उल अज़हा के बाद खोलने की बात कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी इदारे जो हैं वो ईद उल अज़हा के बाद खोलने की बात कर रहे हैं। तो कोई तसादुम की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी।